हे बुद्ध भगवान, जो मेरी वीडियो को पूरा देखेगा उनकी माँ को हमेशा खुश रखना। वीडियो को शुरू करते हैं। एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वह हर समय बातें करता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता है। एक शिष्य को गालियां देता है, वह गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता है और हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश करता है। अपने को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यज्ञ सबसे बड़ा है। एक दिन के पुजारी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने के पहले आप में से जो कोई भी अपने संकल्प को भंग करता है वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन बातूनी शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपना संकल्प खुद खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरु, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले महीने चुप रहेंगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। वह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दें जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो रही है। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़ा और झोंपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था, खाने पीने का भी मन नहीं करता था। वह बस बोलना चाहता था। वाह! मास्टर जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिख कर कहा, मास्टर जी, मुझे बोलना है। बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? मास्टर जी यह पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति, संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक सहज शिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी जिंदगी कैसे संभालते हो मुझे शक है। बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में वो बिना कुछ कहे वापस चले जाते थे और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेते थे। झोपड़ी से बाहर आ जाते थे केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने मालिक के पास गया और लिखित में कहा कि हे मालिक, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं।
बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर उतना ही कोलाहल है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। क्योंकि आपको बोलने की आदत है। आप बाहर से भले ही खामोश हों, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हैं कि आपको इन बातों और आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन मास्टर जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा। मालिक ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया था वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही, कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गला सामान ले रहे हैं, तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व अनमोल क्षण खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं? केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरु ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, वर्तमान में रहें और पूरी सजगता के साथ अपना काम करें। यह प्रसिद्ध जापानी जैन मास्टर शुनरियु सुजुकी का कथन है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जैन माइंड, बिगिनर्स माइंड में विस्तार से बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ जागरूकता का अभ्यास कर सकता है और एक जीवन भी जी सकता है, मानसिक रूप से स्थिर और सुखी जीवन। आप चाहें उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार न था। अब तक सब सह शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह छोड़ने वालों में से नहीं था। वह कुछ और के रूप में वापस आया। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगा। उसने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे, उन्हें लगता था कि वह पहले की तरह बड़बोले और बातूनी नहीं थे। उनके मुख से निकला एक एक शब्द बड़े ही मधुर और ध्यान से निकला। कुछ देर दूसरे शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरु के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुजी, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। टी-रोक। इसलिए मैं और गहरे जंगल में चला गया। होमे पे कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन में चहकना कम हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज़ तेज़ होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था जब मैं बुरा कहता था अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहशिष्यों को बातें। इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूँ। बहुत देर तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था
और भीतर कोई आवाज नहीं बची थी, उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास, हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जो हवा की आवाज़, पक्षियों के चहकने की आवाज़, बहते पानी की आवाज़, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज़। मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। आप पहली बार हैं जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला है। मैं चिल्लाया हूँ, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी कि शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे मालिक, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। मैं चुप हूँ, भीड़ में भी हूँ, मैं अकेला हूँ और अंदर से अकेला हूँ। मैं तब भी अकेला हूँ जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक बाहर बातें करते रहेंगे भीतर अशांति होगी। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे ज्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि खामोश रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्धों की वजह हमारी ही बोलती है, इसीलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर खींचती रहती है। और क्या क्या इस दुनिया के अलावा कोई बाहर है? लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जो सभी प्रबुद्ध हो गए हैं एकांत की ओर भागा, ताकि उन्हें ज़्यादा न बोलना पड़े, न ज़्यादा सुनना पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाई होगी, जिसे वे व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऐसा कहना हमें वापस भीतर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।